नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रतियोगी मंच में। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो बहुत ही खास होने वाली है और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हिंदी के कुछ ऐसे प्रश्नों के बारे में जो कहीं ना कहीं हमें एग्ज़ाम हॉल में काफ़ी कंफ्यूज कर देते हैं। अक्सर इन प्रश्नों को सॉल्व करते समय हम गलती कर जाते हैं। दोस्तों, ये हो सकता है आप लोगों को ये प्रश्न काफ़ी आसान लगे, परंतु एग्ज़ाम के समय इन प्रश्नों में कहीं ना कहीं हम फंस जाते हैं और हम इनको आंसर करने में गलती कर जाते हैं। तो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आप ये गलती दोबारा नहीं करेंगे और आप इन सभी प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए सबसे पहले चर्चा करते हैं उन महत्वपूर्ण प्रश्नों की और फिर जानेंगे इनसे संबंधित महत्वपूर्ण ट्रिक्स को। दोस्तों, अभी शुरू में हम इन प्रश्नों को सिर्फ पढ़ेंगे और ट्रिक्स को पढ़ने के बाद आप आसानी से इनके आंसर तक पहुंच पाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए चलते हैं इन प्रश्नों की ओर। तो दोस्तों, जो पहला प्रश्न आपके सामने है वो है स्थायी रस की कुल संख्या कितनी मानी गई है। स्थायी रस की कुल कितनी संख्या मानी गई है, ये पहला प्रश्न आपके सामने है। इसके विकल्प दिए हैं 7, 8, 9, 10। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने है शब्द अलंकार के भाग कितने हैं। तो शब्द जो अलंकार हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं 3, 4, 5, 6। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है। यमक, उत्प्रेक्षा, श्लेष, अनुप्रास, ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कारकों की संख्या होती है, कारक कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन 8, 9, 7, 11। पांचवा प्रश्न है सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं और इसके आपके ऑप्शन दिए गए हैं 4, 6, 7, 8। अगला प्रश्न है दोस्तों विशेषण के प्रकार होते हैं, विशेषण कुल कितने प्रकार के होते हैं। 4, 8, 7, 6। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है वो है रचना के आधार पर शब्द के भेद हैं। तो शब्द के भेद रचना के आधार पर कितने होते हैं, इसके जो विकल्प दिए गए हैं 2, 3, 4, 5। संज्ञा के मूलतः कितने प्रकार होते हैं, यानी कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है, मूलतः यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका क्या आंसर होगा, इसके अगर जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें 4, 5, 3, 6। अगला क्वेश्चन है अवयव कितने प्रकार के होते हैं। तो इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं 5, 6, 2, 3। उच्चारण के आधार पर मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। तो उच्चारण के आधार पर जो वर्ण हैं उनकी संख्या कितनी है। ऑप्शन दिया गया है 47, 45, 52, 35। अगला प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी है। तो टोटल जो हिंदी वर्णमाला में जो टोटल जो स्वर हैं उनकी संख्या आपसे पूछी गई है 10, 13, 11, 12। और हमारा जो अंतिम क्वेश्चन है निम्न में कौन स्वर संधि का एक प्रकार नहीं होगा, यानी कि निम्न में से कौन सा एक स्वर संधि का प्रकार नहीं है। अयादि संधि, गुण संधि, यण संधि, नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों ये रहे प्रश्न जिनके आंसर आप अभी अपने मन में सोच सकते हैं, लेकिन ट्रिक्स जानने के बाद इनके जो सही आंसर है वो आपको मिल जाएंगे। तो बिना देरी किए चलते हैं अपनी ट्रिक्स की ओर। तो दोस्तों आज की जो पहली ट्रिक है वो कुछ इस प्रकार से है, स्थायी रस को याद करने की ट्रिक है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि स्थायी रस कितने होते हैं, आपको पता है, तो आपका जवाब होता है सर नो, हमें नहीं आता है। सर नो, हमें नहीं पता। तो ये 9 से आपका हो जाएगा क्या, 9। तो 9 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो स्थायी रसों की संख्या अगर आपसे टोटल पूछी जाए तो वो आप कर देंगे इसका आंसर 9। ओके, चलिए तो इसका जो दूसरा तरीका है याद करने का वो कुछ इस प्रकार से है। स्थाई, स्थाई में जो आपकी ध्वनि आ रही है वो आई आ रही है और आई को लिखते हैं इंग्लिश में कुछ इस तरीके से। ये आई आपका 9 की तरह दिखता है, तो इसलिए यहाँ से आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं और ये बन जाएगा आपका क्या, 9। ध्यान रखिएगा कि जो स्थाई जो रस होते हैं हिंदी में उनकी जो संख्या होती है वो होती है टोटल 9। ओके, चलिए चलते हैं अपनी दूसरी ट्रिक की ओर। तो सेकंड जो ट्रिक है वो है संज्ञा के प्रकार याद करने की। दोस्तों इसमें लिखा गया है कि कुल जो लेटर हैं वो बिना रिपीट के हमें लिखना है। कुल जो लेटर हैं वो क्या करने हैं, हमें बिना रिपीट के लिखना है। रिपीट वाले को हमने एक बार काउंट करना है। जैसे संज्ञा है, संज्ञा को हम बोलते हैं नाउन, और नाउन हमने लिखा हुआ है NOUN। तो यहाँ आप देखेंगे कि जो 2 बार जो एन आया है, एक एन और 2 एन, इसको हमने एक बार ही काउंट करना है। और बाकी को आप देखिए कितने पर हो जाएंगे आपके लेटर। तो यहाँ हो जाएगा ये 1, ये 2 और ये 2 एन को मिलाकर आप 1 कर लेंगे। इसका मतलब इसमें हो जाएंगे कितने लेटर, 3 लेटर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो रिपीटेड वाले आपके लेटर हैं उनको हमको नहीं लिखना है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि संज्ञा मूलतः कितने प्रकार की होती है तो आपका आंसर हो जाएगा 3। चलिए वहीं बात करें कि अगर आपसे पूछा जाए कि कुल कितने प्रकार की संज्ञा होती है तो वहाँ पर उत्तर 3 नहीं आएगा, बल्कि वहाँ पर आएगा उत्तर
5। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि मूलतः में 3 आपको आंसर करना होता है, जबकि अगर कुल आपसे पूछे तो उसका आंसर होगा 5। दोस्तों नेक्स्ट जो ट्रिक है, थर्ड नंबर की जो आपकी ट्रिक है, वो है सर्वनाम के जो भेद हैं उनको याद करने की। तो सर्वनाम के जो भेद हैं उसको याद करने की बहुत ही आसान ट्रिक है। इसमें आप देख रहे होंगे वो के ऊपर लगाई है रॉ की मात्रा, तो रॉ की मात्रा कुछ इस प्रकार से लगाई है, ये इस तरीके से लगाई है रॉ की मात्रा। तो ये जो आपकी रॉ की मात्रा लगाई गई है, इसका चिन्ह जो इंडिकेट कर रहा है वो 6 की ओर इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पर आपका जो ट्रिक है वो ये है कि सर्वनाम में जो रॉ आपका बना है, ये रॉ की जो मात्रा है, ये सेम टू सेम 6 की तरह दिखता है ये। तो वहीं अगर आपको ये भी याद नहीं है तो एक और तरीका है याद करने का, तो वो आपको याद रखना है कि आपको जो एन वाले लेटर हैं वो एक बार गिनना है, और बाकी अगर रिपीट हो रहे हैं तो उनको उतनी बार आपको गिनना है जितनी बार वो रिपीट हुए हैं। तो यहाँ ध्यान रखेंगे, जैसे नाउन है तो नाउन में हमने देखा कि यहाँ पर 1 2 3, तो 3 यहाँ पर क्या हो जाएंगे, इसके प्रकार हो जाएंगे, क्योंकि ये जो वाला नाउन एन है और ये वाला एन है, हम इसको एक लेंगे। वहीं बात करें प्रोनाउन की, तो प्रोनाउन में आप देखेंगे इसमें जो एन है वो 2 बार आया है, लेकिन हम इसको एक बार लेंगे। वहीं ओ जो है 2 बार आया है, तो ओ को हम 2 बार लेंगे। क्यों? क्योंकि ट्रिक हमारी ये है कि एन वाले को हमें सिर्फ एक बार गिनना है। तो और इस प्रकार से अगर आप प्रोनाउन में कुल लेटर को काउंट करें तो आप 6 लेटर पाएंगे। तो कैसे पाएंगे, एक बार देख लीजिए आप अच्छे से। PRONOUN। तो यहां पर आप देखेंगे कि 1 ही हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, 4 हो गया, 5 हो गया, और ये 2 एन को हम लेंगे 1, यानी कि 6। तो टोटल हो गया आपके कितने, 6। तो ये रही आपकी ट्रिक। तो इसमें हमें ये आसानी हो जाएगी याद करने में कि नाउन हो गए हैं 3 प्रकार के और प्रोनाउन हो गए हैं 6 प्रकार के। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे अपनी अगली ट्रिक की ओर। तो अगली ट्रिक आपके सामने है विशेषण, अव्यय और प्रत्यय। ये कुल कितने प्रकार के होते हैं? सबसे आसान ट्रिक इसकी है, आपको यहाँ पर ये समझना है कि इनमें जो अक्षर है, इन सभी में अगर आप अक्षर देखें तो वो सभी में 4-4 अक्षर हैं। इन सभी में 4-4 अक्षर हैं। आपको आधे या पूरे अक्षरों में नहीं जाना है, आप बस अक्षर देखिए तो यहाँ 4-4 आपको अक्षर मिलेंगे। तो इस प्रकार से इन सभी के जो प्रकार होंगे वो 4 होंगे। तो इट मीन्स कि विशेषण, अव्यय और प्रत्यय के अगर आपसे प्रकार पूछे तो वो होते हैं 4 प्रकार के। चलिए दोस्तों चलते हैं अपनी अगली ट्रिक की ओर। तो दोस्तों जो ये ट्रिक आपके सामने है, ट्रिक 7, ये काफी इंपॉर्टेंट ट्रिक है दोस्तों, और यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो आपसे पूछे जाते हैं कि शब्दों के प्रयोग के आधार पे, रचना के आधार पे, अथवा लेखन के आधार पे या अर्थ के आधार पे कितने भेद होते हैं या कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए जानते हैं। ट्रिक कुछ इस प्रकार से है कि पहले शब्द को देखो, फिर प्रयोग करना सीखो, फिर लिखकर उसका अर्थ समझो। मतलब ये कुछ इस प्रकार से है कि कोई भी आप एक लैंग्वेज सीख रहे हो और उस लैंग्वेज में आपने क्या किया, सबसे पहले कोई शब्द आपने लिया, मान लेते हैं कि आपने कोई शब्द लिया गो। तो आपने क्या किया, सबसे पहले इस शब्द को देखा, GO को देखा, फिर आपने क्या किया, इसका प्रयोग करना जाना कि इसका जो प्रयोग है वो जाने के लिए करते हैं। जब आपने इसका प्रयोग करना सीखा तो फिर आपने अपनी कॉपी में इसको लिखा, GO गो, और इसका यूज किया, इसका आपने यूज किया कि आई गो, और जब आई गो का आपने यूज किया तो इसका अर्थ आपको फिर बाद में समझ में आया कि इसका जो अर्थ है वो है मैं जाता हूँ। तो ये एक एग्जाम्पल है, आप अपनी तरफ से भी एग्जाम्पल बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये कोशिश की गई है कि हम इसको याद कर लें। दोस्तों इस ट्रिक में जो भी आपको क्रिया दिख रही है उसको आपको 1 2 3 4 के क्रम में आपको लिख देना है। तो इसमें जो क्रियाएं हैं उनको मैं पढ़ लेता हूँ। सबसे पहले है देखो, तो इसको पहले स्थान पे आप रख दोगे, नंबर 1 डाल दोगे। वही है प्रयोग करना सीखो, तो इसको आप दूसरे नंबर में डाल दोगे। वही है लिख कर, तो ये हो गया तीसरे नंबर में। वही हो गया अर्थ समझना, ये हो गया चौथे नंबर पर। तो आइए इसको अब यहाँ पर देखते हैं किस प्रकार से इसको बताया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो पहले शब्द को देखो को आपने पहला नंबर डाला है, ठीक। यहाँ पर क्रॉस इसलिए लगाया है क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब कि एक का कोई यहाँ पर मतलब नहीं है। बस इतना आपको समझना है कि यहाँ पर शब्द के बारे में बात कर रहे हैं। वही बात करते हैं, जो दूसरी क्रिया थी वो थी प्रयोग करना। तो प्रयोग करना को हमने नंबर दिया था 2, तो ये 2 हो जाएगा। ओके,
वहीं बात करते हैं इसके बाद सी को फिर जो है साइलेंट है, तो लिख कर जो है आपकी क्रिया थी उसको हमने तीसरा नंबर दिया था, तो ये तीसरा नंबर हमने लिख दिया है। वहीं बात करते हैं उसका, तो उसका फिर पुनः साइलेंट है। बाद जो अगला है अर्थ समझो, अर्थ समझो को हमने दिया था चौथा स्थान, फोर्थ स्थान। तो आप ट्रिक को अब आई थिंक समझ गए होंगे। इसको कैसे याद करना कि प्रयोग करना, प्रयोग के आधार पे, यानी कि 2 हो जाएंगे आपका आंसर। और अगर आपको लिखकर यहाँ जो तीसरा स्थान था यहाँ पर लेखन या रचना के आधार पर अगर पूछ ले तो वो हो जाएंगे 3, ठीक। वहीं अगर आपको अर्थ के आधार पर पूछ दे तो इसका आंसर हो जाएगा 4। तो वीडियो को दोबारा आप देखकर इस ट्रिक को अच्छे से याद कर लें, और तो ये काफ़ी आपको हेल्प करेगी। तो फाइनली जो यहाँ पर आपका रिजल्ट निकल के आया कि प्रयोग के आधार पे जो शब्द के 2 प्रकार होते हैं, वहीं अगर आपसे पूछे रचना या लेखन के आधार पे ये 3 प्रकार के होते हैं, और आपसे पूछे अर्थ के आधार पे ये 4 प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों अगली जो ट्रिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है स्वर संधि याद करने की ट्रिक। तो जो ट्रिक है वो इस प्रकार से है कि डॉग भी आया, DOG, डॉग भी आया। तो डॉग भी आया है, ठीक है, घूमने के लिए डॉग भी आया है। तो इसका जो आपका एक्सप्लेनेशन है कुछ इस प्रकार से, डी से है दीर्घ संधि, ओ यहाँ पर साइलेंट है, और जी से है गुण संधि, वी से है वृद्धि संधि, आ से है अयादि संधि, और या से है यण संधि। तो ये आपकी है ट्रिक, इसको आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। अभी इससे पहले की वीडियो में हमने बात की थी कि यण संधि में आधे जो आपके शब्द हैं वो यण संधि के अंतर्गत आते हैं, और जबकि मात्रा वाले जो होंगे आपके डबल ऐसे मात्रा वाले जो होते हैं वो वृद्धि संधि में आते हैं। अब एक और डाउट यहाँ पर बनता है कि अगर बाय द वे हम ये सब भूल गए हैं और हमें इतना याद है कि आधा आता है किसी में और किसी में डबल मात्रा वाला आता है, तो याद कैसे करना है कि आधा वाला यण में आएगा या आधा वाला वृद्धि में आएगा या किस में आएगा। तो इसको भी याद करने का आपके लिए एक और ट्रिक हम ये लेकर आए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे यण को आप लिखते हैं वाई ऐसे। अगर आप y को ध्यान से देखें तो ये y को अगर आप थोड़ा सा और बड़ा कर दें और इसके नीचे 2 लिख दें तो ये 1/2 हो जाएगा, यानी कि 1/2 ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे 1/2 क्या होगा, 1/2 होगा आधा, और 1/2 मतलब आधा, तो इसका मतलब जो आधे आपके शब्द होंगे वो किस में आएंगे, वो आएंगे यण में, वो आएंगे किस में, यण में। और वही बात करें वृद्धि में, तो वृद्धि तभी होगी जब मात्रा में वृद्धि हो। जब मात्रा में वृद्धि हो इसका मतलब डबल मात्रा लगेगी, तो यहाँ पर वृद्धि संधि होगी। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। तो अगला जो आपके सामने है वो है वर्णों की संख्या, ठीक। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि उच्चारण के आधार पर जो वर्णों की जो संख्या है वो है टोटल 45। तो टोटल 45 हमारी वर्णों की संख्या है। वर्णों की संख्या का मतलब स्वर और व्यंजनों के जो टोटल योग है उसको हम वर्ण बोल देते हैं। तो ये है 45। अगर उच्चारण के दृष्टिकोण से देखें तो आपके स्वर हैं 10 यानी कि 10, और व्यंजन अगर आप देखें तो वह है 35। तो इस प्रकार से टोटल हो जाते हैं कितने, 45। अब ये ऐसे याद रखना है। अगर यहाँ पर आप देखें उच्चारण को, तो उच्चारण में आपको मिलेगा 4, और उच्चारण में अगर आप अक्षरों की संख्या देखें 1 2 3 4 5, तो ये टोटल होते हैं 5, तो दैट मीन्स 45। तो उच्चारण के आधार पे अगर आप वर्णों की संख्या अगर आप बात करेंगे, वर्णों की संख्या की मैं बात कर रहा हूँ उच्चारण के आधार पे, तो आप इसको आंसर करेंगे 45। तो आई थिंक आप लोग इसको कभी गलत नहीं करेंगे। तो अगला है लेखन के आधार पे वर्ण के प्रकार, तो ये है 52। तो लेखन के आधार पे है 52 का पता लगेगा कि 45 आंसर है, ठीक है। तो अब जो लिखने वाला काम होगा वो ज़्यादा होगा, और वो क्या होगा, इससे ज़्यादा होगा, वो होगा 52। आपको याद रखना है बिल्कुल भी 52। ओके, 52 कैसे याद करना है आपको वो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि स्वर आपके जो मूलतः 10 है इसमें आपको 3 ऐड करना है, और जो आपके व्यंजन है इनमें आपको 4 और ऐड कर देना है, ठीक है। 4 जो संयुक्त व्यंजन है उसको आपको ऐड कर देना है। तो ये आपके टोटली हो जाएंगे कितने, 52। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की ट्रिक। आई होप आपको ये ट्रिक बहुत पसंद आई होगी। अब चलते हैं हम अपने उन प्रश्नों की ओर जो हमने शुरू में आपसे पूछे थे। यहाँ पर आप देखेंगे स्थायी रस की अगर कुल संख्या आपसे पूछी है तो इसका आंसर हो जाएगा 9। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि स्थायी में आई आ रहा है, और आई को हम कैसे लिखते हैं, आई को हम 9 की तरह ही लिखते हैं। शब्दालंकार के आपसे अगर भेद पूछे तो ये हो जाएंगे 3। शब्दालंकार के जो है 3 भेद होते हैं दोस्तों। इसको याद करने की जो ट्रिक है वो है अ य स, ऐसे याद रखना है आपको, अयस। तो अयस में अ से है अनुप्रास अलंकार, य से है यमक अलंकार, और सौ से है श्लेष अलंकार। तो यहाँ पर शब्दालंकार आपके 3 प्रकार के होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अगला प्रश्न था आपके इस निम्न में से कौन शब्दालंकार नहीं है, तो यहाँ पर ट्रिक थी आपकी अयस। तो अयस से आप आसानी से कर लेंगे। यमक आपका होगा, ठीक।
श्लेष आपका होगा, अनुप्रास आपका होगा, उत्प्रेक्षा आपका यहाँ पर नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कारकों की संख्या कितनी है, तो ये है कारक। तो यहाँ पर कार पकड़ना है। तो कार, जब भी हम कार की बात करते हैं तो हमें एक ही कार याद आती है, वो है ऑल्टो 800। तो हम ऑल्टो 800 हमें याद आती है, तो यहाँ से 8 को आपको ले लेना है। तो कारक कितने हो जाएंगे? 8 प्रकार के हो जाएंगे। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 8। अगला क्वेश्चन, सर्वनाम के भेद। तो यहाँ पर सर्वनाम में आपने सिंबल देखा होगा, ये रॉ का सिंबल इस प्रकार से है और यही सिंबल सेम टू सेम 6 में होता है। तो आप इसका आंसर कर लेंगे क्या? ऑप्शन बी। अगला है विशेषण के प्रकार। तो विशेषण आपने देखा होगा, इसमें 1 2 3 4 4 इसमें अक्षर हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4। अगला आपसे प्रश्न पूछा है रचना के आधार पे शब्द के भेद। तो रचना के आधार पे तो आपको ट्रिक हमने बताई थी, प्रयोग के आधार पे, ठीक, प्रयोग के आधार पे, रचना के आधार पे और अर्थ के आधार पे। तो रचना, प्रयोग के आधार पे 2, रचना के आधार पे 3 और अर्थ के आधार पे 4। तो यहाँ पर रचना के आधार पे जो हो जाएगा वो पूछा गया, ऑप्शन हो जाएगा बी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है संज्ञा के मूलतः कितने प्रकार है। तो मूलतः जब आपसे पूछा गया है तो ये नाउन, ठीक है, और नाउन में मैंने आपसे बोला है कि एन वालों को एक बार काउंट करना, तो ये हो गया 1, ये 2 और ये हो जाएगा 3। तो इस प्रकार से आपके मूलतः आंसर हो जाएगा 3। तो अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि अवयव कितने प्रकार के होते हैं। तो अवयव में जो अक्षर है आपके वो 4। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर होगा वो 4 होगा। गलती से ऑप्शन थोड़ा गलत लिख दिए गए हैं, तो यहाँ पर आप ऑप्शन इसको 4 कर लीजिए। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी को आप क्या कर लेंगे? मार्क कर लेंगे। तो 4 इसका क्या होगा? आंसर होगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उच्चारण के आधार पे मूलतः वर्णों की संख्या। अब उच्चारण में मैंने आपको बोला था 4 यहाँ आ रहा है और अक्षर इसमें कितने हैं? 5 हैं, तो ये 45 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला है हिंदी, हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी है। कुल जब आपसे पूछे, आपसे जब भी कुल पूछे तो कुल में आपके 10+3 आते हैं। कुल में कितने आते हैं? 10+3। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 13। और अंतिम जो क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन स्वर संधि का एक प्रकार नहीं होगा। तो आपको ये याद रखना है कि डॉग भी आया, ठीक है, डॉग भी आया। तो यहाँ पर आप उस ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए इसका जो आंसर आपको मिलेगा वो नन ऑफ द अबव मिलेगा। तो ये रहे आपके क्वेश्चन और महत्वपूर्ण ट्रिक्स। आई होप आपको ये ट्रिक्स और ये क्वेश्चन काफ़ी पसंद आए होंगे। अगर आपको हमारे द्वारा बनाई गई ये ट्रिक्स अच्छी लगी, हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया, तो ज़रूर इसको आप लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।